नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रत्याशी थे, सदर से प्रत्याशी थे अब्बास अंसारी जी। इनसे बातें करेंगे कि जो स्थितियां कल से बनी हैं, जो तस्वीरें निकल के आई हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, कई जगह पे ईवीएम को लेकर, छेड़छाड़ को लेकर जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, उस पर अब्बास अंसारी जी का क्या कहना है। जो तस्वीरें कल ही से वायरल हो रही हैं, चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका? एक प्रत्याशी भी हैं, आप पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं, सदर से बात कर लें तो इस पे आप प्रत्याशी होने के नाते और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या स्टैंड है आपका और क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद बात है। हम सब भारतवासियों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि जिस लोकतंत्र को हम लोग एक पर्व की तरह मनाते हैं, सत्ता में बैठे लोग ही उस लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है। अगर हमारे देश की बात किया जाए तो दुनिया भर में हमारे देश की साख आज दांव पर लगी हुई है कि सत्ता में बैठे लोग अपने ताकत का दुरुपयोग कर करके और जनता के द्वारा किए हुए मताधिकार में फेरबदल करके अपनी सत्ता वापस लाना चाहते हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है और बड़ी दुख की बात है। जिस तरीके से कल घटनाक्रम सामने आया, देखिए शक सबको था और आज से नहीं, जब 10 तारीख को पहला चुनाव हुआ था तब से सबको शक था कि कहीं ना कहीं ये लोग जो जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं उसको ये हज़म नहीं कर पाएंगे और अपने सत्ता का ताकत का इस्तेमाल करके कोई ना कोई फेरबदल करेंगे। और कल तो चीज़ें वाज़ेह हो गई, सब कुछ सामने हो गया। देश के मुखिया के लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से ईवीएम पकड़ी गई और आसपास के ज़िलों में पकड़ी गई जो कि इलीगल था, इससे देश में और ख़ास तौर पे प्रदेश में बहुत आक्रोश का माहौल है। जनता में बहुत गुस्सा है कि जनता अगर अपने मन से किसी को चुनती है तो कोई भी सत्ता और सरकार कैसे इतनी हिम्मत जुटा सकती है कि उसके अंदर मैनिपुलेशन करे। जैसे कि कल आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो उन लोगों ने एक दिशा निर्देश दिया था हम सभी प्रत्याशियों के लिए और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि हम लोग ने जो मेहनत की है और मेहनत करके जनता की आवाज़ बनने का काम किया है, अब मात्र कुछ घंटे बचे हैं। अपनी जी जान लगा देंगे हम लोग और जनता के द्वारा किए हुए मताधिकार से कोई फेरबदल ना हो सके, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। देखा गया था अपराध को भी वहाँ पे सेंटर पे, काउंटिंग सेंटर पे लगे रहे। तो इस तरह की अगर तस्वीरें इस समय अगर आ रही हैं जहाँ पे लोकतंत्र मजबूत करने की बात होती है और वहाँ पे एक चीज़ निकल के आए कि विपक्षी पार्टी चाहे पक्ष की पार्टी काउंटिंग सेंटर को सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही हो, तो कितना मजबूत होगा लोकतंत्र? देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही जनता ने अपना वोट दिया है और प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया है। उनकी सांप्रदायिक, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सोच को जनता ने सिरे से नकार दिया है। और जिस तरीके से यहाँ ख़ास तौर पे पूर्वांचल के 3-4 ज़िले हों, गाज़ीपुर हो, मऊ हो, आज़मगढ़ हो, बलिया हो, जौनपुर हो, बनारस हो, मुझे लगता है इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। कहीं 1-2 सीट अगर गलती से आ गई तो आ गई, वरना मुझे लगता नहीं है कि कई ज़िले तो ऐसे होंगे जहाँ बोहनी भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। ये फ्रस्ट्रेशन है जो वो निकाल रहे हैं और जनता ये होने नहीं देगी। आप देखिए, लाखों की तादाद में लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी दबाव है, ऊपर से सत्ता का, कि वो इस हेरा फेरी में उनकी मदद करें और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जनता का भी दबाव है कि आपको ये होने नहीं देना है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से और ख़ास तौर पे मऊ वासियों से मैं इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और आ करके इस लोकतंत्र के पर्व की हिफाजत के लिए आप सब वहां इकट्ठा होइए मंडी के मैदान में। एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बन रही है, फिर ईवीएम के साथ इतना धांधली का तस्वीर अगर आ रही है तो फिर क्या है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि जब वो दिखाएंगे ज़्यादा तो अगर मैनिपुलेशन करते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश किया गया और इसमें सट्टा बाज़ार भी बहुत गर्म है। तो सट्टा और जनता के मतों के अधिकार को में फेरबदल करना, ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से मीडिया के लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे ऐसे एग्जिट पोल दिखवाए जा रहे हैं।
अब्बास अंसारी कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं इस बार? आप शायद मुझसे पहले भी मिले थे तो मैंने कहा था जितना वोट भाजपा पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे अब्बास अंसारी जी, और जिस तरह से बता रहे हैं कि तस्वीरें कल साफ हो जाएंगी। अब देखना ये है कि कल चारों विधानसभा पे जब काउंटिंग शुरू होती है तो किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसको लखनऊ भेजती है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हर अपडेट, हर एक खबर, हर पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।